चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। क्या है चिन्ह परिपाटी? चिन्ह परिपाटी किसका चिन्ह परिपाटी है? तो ये है लेंस का चिन्ह परिपाटी देखने वाले हैं। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है? तो जैसे लेंस वाला फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। लेंस वाला फार्मूला ये है। तो अगर फोकस दूरी यहाँ पर देखी जाए, ये फोकस दूरी है, ये है प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और ये है प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। तो ये दूरियां नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये देखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये दूरी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, इसका हम चिन्ह देखेंगे कि नेगेटिव साइड है कि पॉजिटिव साइड है। तो इसके लिए मैं लेंस बना ले रहा हूँ। ये है उत्तल लेंस। ठीक, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये मुख्य अक्ष लाइन, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब इधर देखा जाए तो ये कौन सा लेंस है? ये है, ये अवतल लेंस है, और ये मुख्य अक्ष लाइन। ये कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब इसमें देखा जाए तो ये है इसका प्रकाशिक केंद्र, और इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? इसका प्रकाशिक केंद्र ये है। वस्तु को किधर रखा जाता है? वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा। वस्तु को किधर रखा जाएगा? वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा। अब ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल वाला पृष्ठ देखेंगे। हमें क्या देखना है इसमें? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा? तो मुख्य फोकस कौन होता है? F2। F2 को ही मुख्य फोकस बोला जाता है। मुख्य फोकस F2 को क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस। अगर फोकस मिल गया तो हम प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब उत्तल वाला पृष्ठ कौन है? उत्तल वाला पृष्ठ ये है। तो हम इस वाले पृष्ठ को हम गोला करेंगे, और इसी गोले के अंदर होगा आपका F2। तो ये हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है F2 हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा F2। अब हम क्या करेंगे कि प्रकाश की किरण को भेजेंगे। इसमें किरण आरेख बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण समांतर जा रही है। अगर ये समांतर जा रही है तो फोकस से होके जाएगी। अगर हम प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे तो ये प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे तो ऐसे निकल के जाएगी। ठीक है, ये क्या है? 2F2। जहाँ पर किरणें काटती हैं वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। तो ये है वस्तु, ये क्या है? ये वस्तु है, और ये क्या है? प्रतिबिंब। ये क्या है? वस्तु, और ये प्रतिबिंब। इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए अगर हम भेजें प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कैसे जाएगी? फोकस है। अब इसका फोकस डिसाइड करते हैं, फोकस किधर होगा? तो ये कौन सा लेंस है? ये लेंस है अवतल। तो इसका अवतल वाला पृष्ठ कौन सा है? ये अवतल वाला पृष्ठ, यही तो है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है ये। तो इसका पृष्ठ अगर देखा जाए तो ये अवतल वाला पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर होगा आपका F2। इसके अंदर क्या होगा? आपका F2। तो ये हो जाएगा, और ये। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे F2, और ये हो जाएगा 2F2। अब ये कैसे जाएगी किरण? तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से होके जाने का मतलब है कि हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। हालांकि मैं किरण आरेख बना के बता चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। उसके बाद से हम भेजेंगे कहाँ से? यहाँ से। क्या है ये? प्रकाशिक केंद्र, इसको C से दिखाएंगे। तो अगर यहाँ से भेजे तो ऐसे निकल जाएगी। तो जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो इधर तो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो हम पीछे मिला लेंगे। तो पीछे कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये क्या है? ये वस्तु है, और ये क्या है? ये है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब। तो अब इसमें दूरियां डिसाइड करते हैं। प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? U से। ठीक,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम यू से दिखाएं। ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। और ये है आपका फोकस बिंदु। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम एफ से दिखाते हैं। ये अब इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम किससे दिखाएंगे, ये है यू। वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु यहाँ से, वस्तु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को यू से दिखाया जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बना है, ये है प्रतिबिंब। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम किससे दिखाएंगे, भी से। उसके बाद से प्रकाशीय केंद्र और ये जो पॉइंट है फोकस, इसके बीच की डिस्टेंस को हम किससे दिखाएंगे, तो इसको हम दिखाएंगे, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको किससे दिखाएंगे, फोकस से। अब हम सभी बिंदुओं को यहाँ पर दिखा चुके हैं। अब बस ये देखना है कि किसका चिन्ह कैसे हो। अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम लाइन देखा जाए, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में क्या होता है कि एक बिंदु जिसको हम 0 मान लेते हैं, अगर उसके हम राइट साइड चल रहे हैं, कौन सा साइड, राइट साइड, तो ये संख्याएं पॉजिटिव ले जाएंगी, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो ये संख्याएं नेगेटिव लेते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये संख्या नेगेटिव हो जाती है, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा, ठीक है, सेम लॉजिक इसमें लगेगा। तो ये जो 0 है इस लेंस में कहाँ होगा, तो 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र को 0 माना जाएगा, प्रकाशीय केंद्र को क्या माना जाएगा, 0। तो कोई भी दूरी हम यहीं से मापेंगे, तो यहाँ से इधर चले और यहाँ से इधर चले, तो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है। तो अगर हम इसके राइट साइड चल रहे हैं तो ये संख्या है, ये चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा नेगेटिव। अगर नीचे चलेंगे तो ये भी चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर चल रहे हैं तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि अगर उत्तल लेंस के लिए देखा जाए तो उत्तल लेंस के लिए एफ का चिन्ह क्या होगा, तो एफ किधर है उसका, उत्तल लेंस के लिए एफ किधर है, एफ है पॉजिटिव साइड। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी किस साइड है, पॉजिटिव साइड है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद से अगला देखा जाए u की वैल्यू, तो ये किस साइड है, ये है नेगेटिव साइड, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर हम v के लिए देखें तो v यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव है। अगर हम पूरा किरण आरेख बनाएं, देखें कितनी स्थितियाँ थी इसके लिए, 6 स्थितियाँ थी। तो 5 स्थितियों में आप देखे थे कि ये इस साइड बना था, और एक ऐसी स्थिति थी जिसमें इस साइड बना था, प्रतिबिंब किधर बना था, इस साइड, और बाकी के 5 स्थितियों में प्रतिबिंब किधर बना था, इस साइड। तो ये कौन सा है, पॉजिटिव है, और ये कौन सा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के लिए दोनों स्थितियाँ संभव हो रही हैं, कभी कभी पॉजिटिव हो रहा है और कभी कभी नेगेटिव हो रहा है। तो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो अगर इस साइड है, इस साइड किस साइड, पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड है तो उसको हम वास्तविक बोलेंगे, और नेगेटिव है तो इस साइड हम क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे। आभासी इसलिए क्योंकि यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड अगर बना है तो यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा, अगर लेफ्ट साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर लेफ्ट साइड बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी। तो यहाँ पर मैं भी के लिए दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी के लिए क्या होगा, तो भी के लिए 2 स्थितियाँ हैं। भी के लिए क्या होगा, 2 स्थितियाँ, एक होगा वास्तविक, वास्तविक, और दूसरा होगा आभासी, आभासी। तो वास्तविक कब बोला जाएगा, आभासी कब बोला जाएगा, तो जब पॉजिटिव होगा तो वास्तविक, और जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आभासी, ठीक। आप देख सकते हैं कि इस साइड बनेगा तो पॉजिटिव, और इस साइड बनेगा तो नेगेटिव। अगर इस साइड बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो रहा है, और इधर बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब। अब आते हैं इसमें, हमने पता कर लिया कि F का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, U का चिन्ह क्या है, नेगेटिव, V का चिन्ह क्या है, तो V के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। अब आते हैं
अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस के लिए एफ के लिए क्या देखा जाए, अवतल लेंस के लिए एफ किधर है, तो यहाँ पर भी हम दिखा लेते हैं कि अगर इसको 0 माने तो इस साइड जाएंगे तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और इस साइड चलेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर f की बात करें, f किधर है, f है आपका लेफ्ट साइड, तो f किधर हो जाएगा, तो f है नेगेटिव। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अगर u के लिए देखा जाए, अगर u के लिए देखा जाए, u तो u किस साइड है, नेगेटिव साइड है, तो u इधर हो जाएगा नेगेटिव। अब v के लिए देखा जाए तो v के लिए क्या होगा, तो v में अगर आप इसका किरण आरेख बनाए होंगे तो केवल इसमें 2 स्थितियां थी और दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब किधर बना था, तो लेफ्ट साइड ही बना था। तो इसमें हमेशा हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी का चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव। वस्तु की दूरी क्या होगी, वो भी नेगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, नेगेटिव। तो अवतल लेंस के लिए ये सभी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, और उत्तल लेंस के लिए आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसका कैसे होगा, तो जब वास्तविक होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, और जब आभासी होगा तो नेगेटिव। आभासी कैसे होगा, तो आभासी बनेगा इस साइड, और पॉजिटिव किस तरह बनेगा, इस साइड। ठीक है, तो आप चिन्ह परिपाटी समझ चुके हैं। अब हम इस पे 2-4 सवाल लगा लेते हैं। अब इस पे हम सवाल लगाएंगे। ठीक, तो आइए सवाल लगा के देखते हैं इस पे। तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। और जो चिन्ह जाने हैं मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और इधर हो जाएगा अवतल, अवतल, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए f की वैल्यू किधर थी, f की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और u की वैल्यू की क्या होगी, नेगेटिव, और v के लिए क्या होगा, तो v के लिए 2, जब पॉजिटिव होगा तो आभासी होगा, जब पॉजिटिव होगा तो वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक, और नेगेटिव होगा तो आभासी होगा, आभासी। ठीक है, अब हम अवतल लेंस के लिए, तो ये है f की वैल्यू नेगेटिव, u की वैल्यू नेगेटिव, और v की वैल्यू ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब इस पे हम सवाल लगाते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक पे हम सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखे गए, वस्तु रखी गई, उसके प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर एक डाटा ये दिया है और एक डाटा ये दिया है। अब चेक करते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी है, तो ये है फोकस दूरी। ये क्या है, फोकस दूरी कितने हैं, 20 सेंटीमीटर। और ये क्या है, 30 सेंटीमीटर क्या है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो ये है वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब ये बात की जा रही है किस में, तो ये है अवतल
लेंस के लिए, तो किस में, अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में, अवतल लेंस के लिए f का मान कितना होता है, f का मान आप वहाँ देख सकते हैं नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर रख देंगे नेगेटिव। और u का मान कितना होता है, नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि वस्तु लेफ्ट साइड ही रखी जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो v के बारे में पूछ रहा है ये। अब हमारा लेंस वाला फार्मूला क्या है, लेंस वाला फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम जिसका मान निकालना होता है उसका चिन्ह नहीं रखा जाता, उसका चिन्ह खुद निकल के आता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो 1/f की वैल्यू कितनी है, -20 इज इक्वल टू 1/v, और ये है 1/-20 और 30, यहाँ पे क्या है 30। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर -1/20 और ये नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ दोनों का गुणा हो जाएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जब इस इधर आएगा तो फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/30 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/v। समझ में आया, जब ये इसका गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, ये हो ये 3 होगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5/60 इज इक्वल टू 1/v। अब हमें करना क्या है, 1/v का मान नहीं चाहिए, हमें v का मान चाहिए, तो v का मान चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, ये v बराबर क्या हो जाएगा 60/5 और ये माइनस का चिन्ह है। अब काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 12×5=60, कितना आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति के लिए क्या होगा, तो प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। ये है आपका आंसर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने, 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु है, उसको कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बने, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, दिया है, और किस लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है अवतल लेंस की, अवतल लेंस में। तो ये क्या है, 50 क्या है, फोकस दूरी है, तो यहाँ पर हम फोकस दूरी दिखा देंगे 50 सेंटीमीटर। और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू लिखेंगे 25 सेंटीमीटर।
अब पूछ क्या रहा है कि कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, तो u का मान पूछ रहा है, u का मान। अब हम चिन्ह रखते हैं, चिन्ह रखना जरूरी है, विदाउट चिन्ह के हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी, आप देख सकते हैं अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। भी का मान क्या है, भी का भी मान ऋणात्मक है, इसका मान खुद निकल के आएगा। अब फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u, ये है हमारा लेंस का फार्मूला। मान रख देते हैं इस पर, तो 1/50 यहाँ पे रखा जाएगा, 1/50 = 1/v की वैल्यू कितनी है 25, और ये -1/u। अब हम करेंगे क्या कि इसको पक्षांतर कर लेंगे और इसको इधर, तो इसको इधर पक्षांतर और इसको इधर पक्षांतर, होगा क्या, तो ये नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/u = ये अपने जगह पे है 1/-25, ये अपने जगह पे है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/50। 1/u = अब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम होगा इसका 50। अब क्या, -2 और +1। अब 1/u = ये हल होके कितना आएगा 1/50। अब हमें u का मान चाहिए, 1/u का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए u का, तो हम उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आएगी, u बराबर, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आएगी, तो u = -50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई वस्तु है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, दिया है कौन से लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस बार अब उत्तल लेंस आ गया है, उत्तल लेंस में। तो ये क्या है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु, तो ये है u की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पर बन रहा है, तो v = 20 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा फोकस दूरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका हम चिन्ह रख देते हैं। तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, u की वैल्यू उत्तल हो या फिर अवतल हो। अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, वास्तविक, यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक के लिए हम चिन्ह क्या लेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे। अब फोकस दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है प्लस, तो ये प्लस का चिन्ह खुद निकल के आएगा। ठीक है, तो 1/f = 1/v, ये 1/v - 1/u, ये हमारा उत्तल लेंस वाला फार्मूला है। अब इस पर हम मान रख देते हैं, तो 1/f = 1/v की वैल्यू कितनी है 20 प्लस का, और ये हो जाएगा 1/u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -30। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद होगा क्या, 1/f = 1 और इसका हम इसका मल्टीपल कर देंगे,
तो होगा क्या 20 और प्लस 1/30। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 60। एलसीएम कितना होगा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा 1/f इजिकल टू, तो 1/f इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 5/60। अब हमें f की वैल्यू चाहिए तो उल्टा कर देंगे इसको, तो f इजिकल टू ये हो जाएगा 60/5। अब यहाँ से इसको काट देंगे, तो काटने के बाद f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोकस दूरी का चिन्ह क्या है धनात्मक। आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी का चिन्ह क्या है प्लस, तो इसका चिन्ह क्या आया है प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है प्लस होता है, तो फोकस दूरी का चिन्ह हमेशा प्लस होता है। इसका सॉल्यूशन समझ में आया। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको हम m से दिखाते हैं। अब आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता एक प्रकार का तुलनात्मक शब्द है। ये कैसा है तुलनात्मक शब्द है, और इसमें क्या किया जाता है तो तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर तुलना की जाती है प्रतिबिंब और तथा वस्तु की। किसकी तुलना की जाती है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की। तो प्रतिबिंब कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी वस्तु बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाएगा कि प्रतिबिंब और वस्तु का क्या रिलेशन है, क्या इसमें संबंध है, तो उसके संबंध को हम दिखाते हैं आवर्धन क्षमता से। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आवर्धन क्षमता की, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको हम m से दिखाते हैं। तो m, तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर तो ये हो जाएगा आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दिखाएंगे। I मतलब इमेज, I मतलब क्या हो जाएगा इमेज। और क्या बोला है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को हम O से दिखाएंगे। O मतलब ऑब्जेक्ट, ये क्या है I हो जाएगा आपका इमेज। ये क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और O किसको बोला है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई। तो फार्मूला क्या बन जाएगा m = I/O, ठीक है। ये एक फार्मूला बना। उसके बाद से हम यहाँ दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको कि m = ये इसके बराबर भी होता है। ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के भी बराबर होता है। तो इन दोनों को अगर एक ही में लिखा जाए तो हो जाएगा क्या यहाँ से, तो m = I/O = V/U। अब ये देखा जाएगा कि उत्तल लेंस के लिए इसका चिन्ह क्या होगा और अवतल लेंस के लिए इसका चिन्ह क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस के लिए होगा आपका m की वैल्यू कैसी होगी उत्तल लेंस के लिए। और तो उत्तल लेंस के लिए
जो चिन्ह आप देखे हैं यहाँ पर मैं लिखा था, भी का चिन्ह क्या होता है, उत्तल लेंस में भी का चिन्ह क्या होता है, तो भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी कभी नेगेटिव हो जाएगा। यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे और यहाँ पर स्थिति के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए क्या कितना होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए क्या होता है, तो m का मान होता है पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो हम इस पे सवाल लगा के देखते हैं। तो इस क्वेश्चन इस टॉपिक पे सवाल किस टाइप के आएंगे, इस टॉपिक पे सवाल किस टाइप के आएंगे, ये आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इस टॉपिक पे सवाल किस टाइप के आएंगे। तो आवर्धन क्षमता का मतलब बताया मैंने, तुलनात्मक शब्द है ये, तुलनात्मक शब्द। तो इसमें क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसमें प्रतिबिंब के बारे में बताएगा। प्रतिबिंब के बारे में क्या बोलेगा कि वस्तु से 2 गुना बन रहा है, वस्तु से 2 गुना बड़ा बन रहा है, 2 गुना छोटा बन रहा है, 10 गुना बन रहा है, 20 गुना बन रहा है, 100 गुना बन रहा है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे आवर्धन क्षमता से ही। तो अगर बोलेगा 2 गुना तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना। अगर 10 गुना बोलेगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना। अगर आधा बोलेगा तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा। 1/3 बोलेगा तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। तो अगर इस टाइप के आ रहा है शब्द, इस टाइप के अगर क्वेश्चन में शब्द आ रहा है तो उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, आवर्धन क्षमता से ही। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या बताया, m = I/O = V/U। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए चिन्ह क्या देखा जाए, तो उत्तल लेंस के लिए क्या बताया, उत्तल लेंस के लिए m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और अवतल लेंस के लिए m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो आइए इस पे हम क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस पे। तो ये है क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें u की वैल्यू पूछ रहा है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है, तो ये दिया है f = सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। किस लेंस की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस में तो ये क्या है, 50 क्या है, फोकस दूरी है। तो आप देख सकते हैं कि f कितना है, f क्या है, 50 सेंटीमीटर। अब f का चिन्ह क्या हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए, तो f का चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, f का चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या बोल रहा है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। तो अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही गुना शब्द आ रहा है तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे आवर्धन से। तो आवर्धन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, u की वैल्यू पूछ रहा है, u कितना होगा। तो अभी आवर्धन क्षमता का मैंने फार्मूला क्या बताया, m = V/U। ठीक है, m = V/U। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है -2, तो -2 = V/U। अब यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा, 2u। कितना हो जाएगा, 2u।
और ये हो जाएगा माइनस का, v का मान कितना आया 2u माइनस का। हमारे पास फार्मूला क्या है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो u की वैल्यू पूछ रहा है तो u का चिन्ह नहीं रखेंगे, तो अब मान रख देते हैं 1/50। इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस हमने रखा इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -2u और ये हो जाएगा 1/u। तो ये हो जाएगा 1/50 इज इक्वल टू, इधर u दिख रहा है इधर भी u दिख रहा है, तो 1/u हमने कॉमन कर लिया। दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, -1/u कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 और इधर क्या बचेगा 1, तो इसको हम 1/1 कर लेते हैं। ठीक है, अब 1/50 इज इक्वल टू -1/u और ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 हो जाएगा और इधर 1 और ये +2। अगर इसको सॉल्व करा जाए तो क्या होगा, सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, तो 1/50 इज इक्वल टू -1/u और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2u। ठीक है, अब इससे हम इसको काट देंगे तो ये कितने बार में कटेगा 50, हर से हर कट जाएगा जब बीच में बराबर हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/25 इज इक्वल टू -1 ये 3 है ऊपर तो इधर हो जाएगा -3 और नीचे क्या हो जाएगा u। अब गुणा कर देते हैं, 55 तिरिया गुणा करते हैं तो u की वैल्यू निकालनी है, तो u को इधर और 25 को इधर, तो u इज इक्वल टू माइनस का 75 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी निकल के आई -75। u आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू निकल के आया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर 2 गुना कह रहा है, 10 गुना कह रहा है, 20 गुना कह रहा है, तो हम उसको किससे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे आवर्धन से। ठीक है, तो समझ में आया आपको। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम कल देखेंगे।